अगर मेरे दर्शक देख पा रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर इस वक्त बुरी तरह से बर्फ जमी हुई है। ये बर्फ का जो आलम है, इतनी ठंड है यहाँ पर कि अगर आप हाथ निकाल दें तो हाथ जम जाएं। ये बर्फ जमी हुई है वॉशिंगटन डीसी में और यही सड़क है जो व्हाइट हाउस तक जाती है। लेकिन मैं ये बताऊं कि जितनी भी आप बर्फ देख रहे हैं, जितनी भी आप ठंड देख रहे हैं, वो शायद मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वहां जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो कहा यह जा रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक गर्मजोशी रहेगी, व्हाइट हाउस के अंदर एक गर्माहट रहेगी। और मैं उसी पर वापस आना चाहती हूँ कि ये जो गर्माहट की बात हो रही है, आरजू जी, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये नागवार गुजर रही है। भारत में जितना लोगों को उत्सुकता है उससे कहीं ज्यादा तो पाकिस्तान में है। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों, क्या चर्चाएं हैं वहां? लेकिन डेफिनेटली अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका जाएंगे और इनविटेशन पे जाएंगे, और अभी पूरा 1 मंथ नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट बने हुए, और तो ज़ाहिर इस चीज़ को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनकी आपस की दोस्ती या पर्सनल फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर करता है कि आपकी कंट्री की क्या पोजीशन है। इस वक्त फ्रांस से पीएम मोदी जो है वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, और आप जानती हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज को एआई की समिट में बुलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। हम तो उसके ऊपर अभी तक बैठकर अफसोस कर रहे हैं कि उन 100 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हुई है। तो यहाँ पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे कंट्री को चलाते हैं, उनको ये देखने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं था। और उसके साथ साथ जाहिर है अमेरिका के साथ जिस तरह के रिलेशंस भारत के रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं रहे। हमने तो जब भी कोई चीज़ दी है, हमने लोन के ऊपर ली है, हम वर्ल्ड बैंक गए हैं, IMF गए हैं। आप लोग जो हैं वो अगर कुछ लेते हैं सामान, तो जाहिर है कि आप उसे पेमेंट करके रहते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बहुत दोस्ती है, और ट्रंप साहब आते के साथ ही 24 आवर्स में इमरान खान को बाहर ले आएंगे, लेकिन इमरान खान तो बाहर आते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि जब तक आपकी कंट्री अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी और बाकी चीजें सही नहीं होगी जैसे बाकी नॉर्मल कंट्रीज में होती हैं, तब तक पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं होगी जो भारत या किसी भी दूसरे देश की। इस पे ना किसी को नाराज होना चाहिए, ना किसी को बुरा मनाना चाहिए। मेरे ख्याल में बाहर आ जाएंगे ऐसी बातें भी कही गई, लेकिन इमरान खान बाहर का आ रहे हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है अपने देशों के लिए। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से तहलका इसलिए मचा रहे हैं कर्नल सिंह, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। प्रधानमंत्री मोदी का भी वही सोच है, इंडिया फर्स्ट है। लेकिन इस सोच के बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसा आरजू ने भी कहा कि बाहर देशों में चर्चाएं हो रही है कि भाई वाई नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। मुझे ये बताइए, अमेरिका के लिए क्या है इसमें हासिल करने वाला? जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। आपको वहाँ पर एक अलग मौसम दिख रहा होगा। आपने बताया कि वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। गर्माहट देखिए कि बर्फ़ इस समय आपके पीछे नहीं दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं गर्माहट ऑफ एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट वहाँ बन रहा है, एक बढ़िया एनवायरनमेंट बन रहा है कि 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग वेल, रीजनली हमारा कुछ फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा इंडिया US के करीब जाएगा, उतना ही शायद पाकिस्तान प्रोटेक्टेड रहेगा। पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सपोर्ट मिलेगा। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि वहाँ पर क्या है ऐसा US के पास जो कि हम जाएंगे, या हमारे पास क्या है। देखिए, आज की तारीख में सच्चाई फेस करनी चाहिए। US एक बहुत ही बढ़िया बनिया है, और जहां उसे फ़ायदा दिखता है वो उसको छोड़ता नहीं है। 70 साल उसे फ़ायदा दिखा था सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसे नहीं दिखता है। अब उसे दिख रहा है कि रीजनली वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में इंडिया को जो कंट्री इग्नोर करेगा वो पीछे रह जाएगा, इंडिया के साथ चलेगा, बढ़ के चलेगा। और इंडिया का सबसे बढ़िया जो एटीट्यूड पूरी दुनिया देख रही है कि हम अपने रिलेशन इक्वालिटी के ऊपर लेते हैं, किसी की गोद में बैठने के लिए नहीं लेते हैं। सो जहां तक बात, देखिए, मुझे याद है, मैं एक बार कर्नल सिंह ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ महीने
पहले रूस गए प्रधानमंत्री, तब वहां पर उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। तब बहुत चर्चाएं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही थी। तब बाइडेन थे कि भाई रूस चले गए हैं और रूस जाने का मतलब, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो तल्खी के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी गए। तो यहाँ पर अगर अमेरिका अपना फायदा देख रहा है तो हम भी अपना फायदा देख रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। हम अपना फायदा देखकर, तभी मैंने कहा नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है, उन्हें जहां से लगेगा भारत गेन करेगा, फायदा होगा, वो मैं वहां आपको जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको 10 सेकंड में बताऊंगा कि उस समय की स्टेटमेंट यूएस की क्या थी। यूएस देख रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी पुतिन को समझा पाएंगे कि एक पीसफुल सॉल्यूशन यूक्रेन से रिलेटेड, सारी नजरें इस पर थी। और वो भी एक हवा बना रहे थे, एनवायरनमेंट बना रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर लड़ाई कोई रोक सकता है तो वो होप जो थी वो उस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी हुई थी। नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो पीसफुल रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उस लड़ाई के रोकने के एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। इसलिए आप देखते हैं कि यूएस उस समय स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट देता चला जा रहा था। देखिए, मैं कर्नल सिंह एक बार जरा इरशाद जी के पास जाऊं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात ही 8वीं है, जितनी बार मुलाकात हुई है बड़ी गर्मजोशी से हुई है, तो हम शायद उस मुलाकात का आम लोग वो महत्व नहीं समझ पाते हैं जो बाहर के मुल्क समझ रहे हैं। अब देखिए जरा पाकिस्तान में क्या चर्चा है, इसे लेकर जरा सुनिए, फिर मैं इरशाद जी के पास जाऊंगी। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए कि उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, जब तक भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में रुसवा होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। अच्छा हुक्मरान चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो अवाम को गाइड कर सके, अच्छी राह पर चलाए, अवाम को गाइड करे कि ऐसा नहीं ऐसा चलना है। मसाइल में उन्होंने उलझाया हुआ है, कभी बिजली का बिल, कभी सब्जी महंगी, कभी इसमें, कभी अमेरिका का, ताकि हम ना फारिग हों और ना उनकी तरफ तवज्जो दे। अवाम के दिल में है जो वो बोल तो दे, लेकिन बाद में ना आप पीछे आएंगे ना गवर्नमेंट पीछे आएगी। देखिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि हमें तो उलझा रखा है बाकी की समस्याओं में, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने मोदी नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? भाई इरशाद जी, फैक्ट है ये, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से आप लोगों का सुन रहा था, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, और बोरा साहब की भी। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि सोच बदलिए, बहुत जरूरत है आप लोगों को सोच बदलने की, क्योंकि मोदी जी गए, देखें हमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारे खित्ते का कोई सरबराह व्हाइट हाउस में जाकर के ट्रंप जी को मिलेगा तो अच्छा है, खुशहाली आएगी हमारे खित्ते में। लेकिन अगर सोच सोच हो कि जैसे अभी गोरा साहब फरमा रहे थे कि मोदी जी मिलेंगे तो दुनिया खूबसूरत होगी। भाई दुनिया तो खुदावंद करीम ने बहुत खूबसूरत बनाई, इसको सजाना हम लोगों का काम है। हम किस तरह सजाते हैं? अगर मोदी जी गए हैं, अगर ये अच्छी सोच के साथ गए हैं तो खित्ते में बेहतरी आएगी। अगर ये बुरी सोच के साथ गए हैं तो अल्लाह इनके ऊपर भला करे, इनका भगवान इन पे भला करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गए हैं, हम खुश हैं कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क के सरबराह वहां गए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक अजीज ममलिकत है। मैं इस बात को कह नहीं रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक ऐसे नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे हैं कि उनकी अगर वो जा रहे हैं अमेरिका तो इसको लेकर चर्चाएं हर मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान उसको लेकर कोई अपवाद नहीं है, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही नेता को बुलाया जाएगा। मैं अपने नेता का कद इस वक्त दुनिया के सामने देख रही हूँ और उस पर गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है इस बात को सिर्फ भारत के लोग नहीं है, दुनिया भर के लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए सोच हमारी अच्छी है, इसीलिए उस कद तक पहुंचे हैं। इरशाद जी, सोच बदली। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप दिखा रही थी कि रेडी पे खड़ा हुआ, सड़क पे खड़ा हुआ, मोदी जी के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, जिसकी सोच ही नहीं है वो क्या इंटरनेशनल बात करेगा, क्या ममालिक के लिए बात करेगा, सरबराहान के लिए बात करेगा।
रेडी छाप या गली छाप से आप इंटरव्यू कर रहे हैं अच्छा, और वो दिखा रहे हैं अपने वही इंटरनेशनल लोग आप चैनल वोट दे के सरकार बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं इरशाद जी। वही लोग आपकी सरकारें चुनते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें अकल नहीं है या उन्हें ज्ञान नहीं है, तभी उन्होंने ऐसी सरकारें चुनी जो उनको लूट कर चल दी। यही आपने बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि जिन हमारे लोगों देश में ऐसी सरकार चुनी गई जिसके चलते आज वो न्योता भी आ रहा है। भारत की समृद्धि को देखकर अमेरिका भी बुला रहा है। देखे पूरी दुनिया के सरबराहान जाएंगे क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है। एक बार सुनिए। अम्बेसडर वोरा के पास एक बार जा रहे हैं।